दोस्तों, क्या आपने किसी करोड़पति इंसान को रोडपति बनते हुए देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के पास कल तक करोड़ों की गाड़ियाँ थी, बंगले थे, वो आज अचानक जो है पाई-पाई के लिए मोहताज कैसे हो गया? जवाब बहुत सीधा है, अमीर दिखने के चाहत ने उसे असली अमीर बनने से रोक दिया। आज हमारे समाज में एक बहुत खतरनाक बीमारी फैल चुकी है। इस बीमारी का नाम है दिखावे की गरीबी। लोग 30,000 रुपये महीना कमाते हैं और जेब में 1.5 लाख का आईफोन लेकर घूमते हैं, वो भी नगद पैसे की नहीं, 24 महीने की नो EMI कॉस्ट पर। अपनी किडनी गिरवी रखकर, अपने सेविंग को आग लगाकर। तुमने यह वीडियो पूरा नहीं देखा तो लिख कर रख लो। तुम जिंदगी भर सिर्फ दूसरे को अमीर बनाने के लिए खून पसीना बहाते रहोगे, खुद कभी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाओगे। आज हम बात करेंगे उस जाल के जिसमें तुमने हर दिन फंसाया जा रहा है। बंद करो ये महंगे महंगे सामान खरीदना, क्योंकि जो पैसा आज तुम दिखावे में उड़ा रहे हो वही पैसा कल तुम्हें घुटने पर ला देगा। चलो थोड़ा गणित समझते हैं। मान लेते हैं आपकी सैलरी 40,000 रुपये है। आप बाजार जाते हैं और लेटेस्ट आईफोन खरीदते हैं जिसकी कीमत 1,20,000 रुपया है। आपने उसे 6 महीने या 1 साल की EMI पर ले लिया। ज़रा आप ठंडे दिमाग से सोचो, 1,20,000 का फ़ोन खरीदने के लिए आपको अपनी 3 महीने की पूरी कमाई बिना कुछ खाए पिए एप्पल कंपनी के मालिक टिम कुक की जेब में डालनी पड़। आपने अपनी ज़िंदगी के 90 दिन, अपने सबसे कीमती महीने सिर्फ एक ऐसे शीशे और मेटल के टुकड़ों के लिए बेच दिए जो 2 साल बाद पुराना हो जाएगा और जिसकी वैल्यू सीधे आधी हो जाएगी। क्या यह समझदारी है? नहीं, यह फाइनेंशियल सुसाइड है। एक रूल हमेशा याद रखना, इफ़ यू कैंट बाई इट ट्विस्ट विथ कैश यू कैंट अफोर्ड इट। अगर आप किसी चीज़ को नगद पैसे देकर 2 बार नहीं खरीद सकते तो आप उसे खरीदने के लायक नहीं हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में 2,40,000 स्पेयर नहीं पड़े हैं तो 1,20,000 का फ़ोन लेना आपके लिए एक अपराध है। लेकिन आप क्या करते हैं? क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं और खुद को अगले 2 साल के लिए बैंक का गुलाम बना देते हैं। आपको लगता है कि पैसा आ जाने से कोई हमेशा अमीर रहता है। दुनिया के सबसे महान बॉक्सर माइक टायर्स ने अपने करियर में $300 मिलियन यानी कि लगभग 2500 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन साल 2003 में वो पूरी तरह से दिवालिया ब्रोक हो गए। क्योंकि उन्होंने सोने के बाथ टब खरीदे, यानी कि जिसमें लोग नहाते वहाते हैं, हम लोग नहाते हैं, वो जो सोने का खरीद लिया। वे सब कुछ खरीदा जो दिखावे के लिए खरीद सकते थे। टाइगर जो है बहुत महंगा होता है, वो खरीद लिए। जब करोड़ों कमाने वाले लोग अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करके सड़क पर आ सकते हैं तो भाई तुम्हारी और मेरी क्या औकात है? अमीर बनने का एक सीधा नियम है, कम कमाओ लेकिन ज़्यादा बचाओ और उसे इन्वेस्ट करो। लेकिन लोग उल्टा करते हैं। जैसे ही सैलरी 50,000 रुपया होता है, लोग अपनी लाइफ स्टाइल को 1,00,000 रुपये वाला बना देते हैं। इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेंसर, लाइफ स्टाइल की महंगाई। आप कमाते ज़्यादा है ताकि आप ज़्यादा खर्च कर सके, ताकि आप दूसरों को दिखा सके कि आप कितने कामयाब हैं। और इस रेस का कोई अंत नहीं है। आज आईफोन लिया है, कल मैकबुक चाहिए, परसों कार चाहिए, तरसों एक बड़ा घर चाहिए, और इस पूरी प्रोसेस में आपका बैंक बैलेंस हमेशा जीरो ही रहता है। ये जो कंपनियां हैं ना, ये आपकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाती है। इन्हें पता है कि आपके पास 1,00,000 नगद नहीं है, इसलिए आपके सामने सामान फेंकती है, एक चारा फेंकती है, एक नो EMI का कॉस्ट फेंकती है। अरे सर, बस आपको 5,000 रुपये महीना देना है, फ़ोन आपका। यह 5,000 आपको छोटा लगता है, लेकिन वह कंपनियां आपको एक आदत डाल रही है, कर्ज की आदत डाल रही है। आज फ़ोन के लिए EMI दी, कल टीवी के लिए दोगे, परसों वेकेशन के लिए दोगे। धीरे धीरे आपकी सैलरी 70% हिस्सा सिर्फ EMI चुकाने में जाने लगेगा। आप उस चूहे की तरह बन चुके हैं जो एक पहिए पर भाग रहा है। आप जॉब नहीं छोड़ सकते क्योंकि EMI देनी है। आप बॉस की डांट सहते हैं क्योंकि EMI देनी है। आप अपनी कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकते क्योंकि आपके सिर पर एक कर्ज का पहाड़ पड़ा है, EMI देनी है। आपने
1 लाख का फ़ोन के चक्कर में अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी है। कभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखा है? मार्क जुकरबर्ग हमेशा एक साधारण ग्रे टी शर्ट में दिखाई देते हैं। वॉरेन बफेट आज भी उस घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था और एक साधारण कार चलाते हैं, क्योंकि क्या उनके पास पैसे की कमी है? वे चाहे तो हर दिन एक नया आईफोन और एक नई फरारी कार खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि वे अमीर हैं। जब आपके पास असली ताकत होती है तो आपको उसका दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिखावा वे करते हैं जिनके अंदर खोखलापन होता है, जो अंदर से गरीब होते हैं और बाहर से खुद को अमीर दिखाने के लिए ब्रांड्स का सहारा लेते हैं। वे गुच्ची, अरमानी और एप्पल के पीछे छिपते हैं ताकि लोग उन्हें इज्जत दें। लेकिन याद रखना, लोग आपकी इज्जत नहीं करते, वे उस ब्रांड की इज्जत कर रहे हैं। जिस दिन वो ब्रांड हटा उस दिन उसकी वैल्यू जो ज़ीरो हो जाएगी, आपकी भी वैल्यू उसके साथ ज़ीरो हो जाएगी। अब मैं आपको वो गणित सिखाता हूँ जो आपको अमीर बनाएगा। मान लीजिए आपने इस साल आईफोन नहीं खरीदा, आपने एक 15,000 का अच्छा सा एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया जो आपके सारे काम, कॉलिंग्स, व्हाट्सअप, यूट्यूब बिल्कुल वैसे ही कर सकता है जैसे आईफोन करता है। बाकी बचे आपको 1,05,000 रुपये को आपने एक अच्छे म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया, जहां आपको सालाना सिर्फ जो है 15% का रिटर्न मिलता है। 5 साल बाद वो जो है 1,05,000 बढ़कर आपको जो है 2,11,000 रुपये हो जाएंगे। मान लीजिए कि आप 10 साल बाद वे पैसे और ज़्यादा तक 10 साल बाद तक छोड़ देते हैं तो आपको जो है 4,25,000 रुपये हो जाएंगे। यदि आप और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ते हैं 20 साल बाद, तो वह छोटी सी रकम आपको जो है 17 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगी। अब ज़रा सोचो, एक तरफ आपका वो आईफोन था जो 3 साल बाद कबाड़ में के भाव में आपको जो है हो जाता, 20,000 रुपये भी नहीं बिकता, और दूसरी तरफ आपका वो फैसला था जिसे आपको 17 लाख का मालिक बना दिया। फैसला आपके हाथ में है, आपको 20 साल बाद करोड़पति बनना है या आज सिर्फ एक अमीर दिखने वाला भिखारी बनकर रह जाना है। दोस्तों, ज़िंदगी आपकी है, पैसा आपका है। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि आप कभी अपनी पसंद की चीज़ें मत खरीदो, ज़रूर खरीदो, लेकिन तब खरीदो जब आपका एसेट आपको वे खरीद कर दे, आपकी सैलरी नहीं। जब आपके पास इतना सैलरी हो कि उसके ब्याज से आप 10 आईफोन खरीद सके, तब जाकर एक आईफोन खरीदना। आपकी गाढ़ी कमाई को इन मल्टीनेशनल कंपनियों के जाल में मत फंसाओ। आज ही अपने आप से एक वादा करो, अपनी औकात से बाहर जाकर कोई सामान नहीं खरीदनी है, दिखावे के लिए कोई भी EMI या लोन नहीं लेनी है। पहले अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, जो बचेगा वही सिर्फ उसी को खर्च करोगे। याद रखना, अमीर वो नहीं है जिसके पास महंगे फ़ोन है, अमीर वो है जिसके पास बैंक में पैसा और मन में शांति है। अगर इस वीडियो को आपने दिमाग की बत्ती जलाई हो तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग आईफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ सच बोला जाता है। तो जय हिंद, जय भारत।